हेलो एवरीवन, वेलकम। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ सम माइनर फ्रूट क्रॉप्स। दीज आर द फ्रूट क्रॉप्स विच आर ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये कम एरिया में लगाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका जो प्राइस है वो बहुत ही कम होता है। हाई वैल्यू क्रॉप तो हैं, लेकिन बहुत कम केयर के साथ में इनको लगाया जाता है और बहुत ही कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्रॉप्स के ऊपर हुआ है, इसलिए इनको माइनर फ्रूट क्रॉप्स कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली क्रॉप जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो है बेल। बेल जिसको हार्ड शेल बेरी भी कहा जाता है। बोटानिकली इट इज़ नोन एज एगिल मार्मेलोस। बिलोंग्स टू द फैमिली रूटेसी, जो कि सिट्रस फैमिली है एक्चुअली। तो इसमें भी ट्राइफोलिएट लीव्स होती हैं और इसका रिलीजियस इम्पॉर्टेंस भी है। साथ ही साथ में जब गर्मियों के दिन होते हैं तो बेल का जूस पीना बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये कूलेंट का काम करता है। फाइबर में बहुत रिच होता है। विटामिन B12 यानी राइबोफ्लेविन में रिच होता है। इसका ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया से है और ये प्लांट हाई pH को भी टॉलरेट कर सकता है। इसके इम्पॉर्टेंट कल्टिवार्स हैं NB मतलब नरेंद्र बेल 1, 5, 6, इटावा कागजी 7 लार्ज, मिर्जापुरी, देवरिया लार्ज, कागजी गोंडा, बस्ती नंबर 1। प्रोपिगेशन इसका टी बडिंग या पैच बडिंग से होता है और इन सम प्लेसेस एयर लेयरिंग भी प्रैक्टिस की जाती है। राइप बेल फ्रूट्स दे कैन बी स्टोर्ड फॉर 2 वीक्स एट 27 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो रूम टेम्परेचर के आसपास का टेम्परेचर है उसमें आराम से 2 हफ्ते तक इसको स्टोर किया जा सकता है। और अगर इसको लो टेम्परेचर पे रखते हैं या 9 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो दिस टेम्परेचर, तो इसमें इंजरी हो सकती है, इसमें ब्राउन स्पॉट का डेवलपमेंट हो सकता है फ्रूट के सरफेस पर। तो इसलिए इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। और दिस इज़ वन ऑफ द फ्रूट क्रॉप विच टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू राइप, यानी कि फ्लावरिंग से लेके फ्रूटिंग तक का जो टाइम है वो लगभग आपका 10 से 12 महीने का होता है। और जिस समय बेल पक जाता है, तैयार होता है, उस समय लीफलेस कंडीशन होती है, यानी कि पत्तियां इसमें गिर जाती हैं। तो एक ये डेसिडुअस प्लांट भी है। हमारी अगली फ्रूट क्रॉप है आंवला, जिसको इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं और ये अपने मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। बोटानिकली इट इज़ नोन एज फाइलेंथस एम्ब्लिका और ये फाइलेंथेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये एक रिच सोर्स है विटामिन सी का और इसके अंदर 500 से 750 mg पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है और इसमें बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट भी होता है। ये एक डेसिडुअस ट्री है। इसकी एस्ट्रिंजेंसी ल्यूकोएंथोसाइनिन्स की वजह से होती है और इसमें इसके अलावा प्यूनिकाफोलिन और दूसरे पॉलीफिनोल्स भी होते हैं, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कैम्फेरोल, एलेगिक एसिड और गैलिक एसिड। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग आंवला मुरब्बा एंड कैंडी। इसके इम्पॉर्टेंट कल्टिवार्स हैं बारामसी, हाथीजूल, Na4 which is also known as Kanchan, Na5 known as Krishna, Na6 known as Chakaya, Na7 known as Amrit and Na10. It is propagated through patch budding and harvesting is done during November-December और इसका इंडेक्स है कलर में चेंज आना। डार्क ग्रीन से इसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन की तरफ हो जाता है और ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाता है जब ये राइप हो जाता है। यील्ड इसकी 12 टन पर हेक्टेयर के आसपास होती है। अगली क्रॉप है स्टार फ्रूट जिसको कैरम्बोला बोलते हैं। बोटानिकली इट इज़ नोन एज एवरोया कैरम्बोला और ये ऑक्सैलिडेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये ऑक्सैलिक एसिड इसके अंदर जो है प्राइमरी एसिड प्रेजेंट होता है फ्रूट में, तो इसका जो खट्टापन है इसी एसिड की वजह से होता है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है अगर फ्रूट का काटेंगे तो उसकी शेप स्टार की तरह होती है, इसीलिए इसे स्टार फ्रूट कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज बिलिम्बी और 5 कॉर्नर फ्रूट और ये कॉलीफ्लोरस होता है। इसमें भी स्टेम पे बेयरिंग होती है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई इसमें फ्रूटिंग शूट अलग से डेवलप नहीं हुआ है। अगली क्रॉप हमारी है जामुन, जिसको जावा प्लम भी बोलते हैं और ये इसका बोटानिकल नेम है साइजाइजियम क्यूमिनी और मिर्टेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इंडियन ओरिजिन का फ्रूट है ये और इसके इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो साइजाइजियम जीनस को बिलोंग करते हैं, वो है साइजाइजियम जैम्बोस, जिसे रोज़ एप्पल या सफ़ेद जामुन बोलते हैं,
साइजाइजियम जैवानिका जिसे वाटर एप्पल बोलते हैं, साइजाइजियम यूनिफ्लोरा जिसे सूरीनाम चेरी और पितांगा चेरी बोलते हैं, और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसकी गुठली जो है आयोडीन का रिच सोर्स होती है। एंड देन इम्पोर्टेंट कल्टीवार्स एज सच इसके बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कल्टीवार नहीं है, लेकिन फिर भी राजामुन, पारस, प्रियंका, गोमा ऐश्वर्या इम्पॉर्टेंट कल्टीवार्स हैं, और इसका प्रोपिगेशन जो है पैच बेडिंग से होता है। इसकी राइपनिंग का पता इसके कलर चेंज से होता है, तो जैसे ही इसका कलर जो है वो ब्लैकिश पर्पल हो जाता है देन इट इज़ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। मैनुअल पिकिंग इसमें कम होती है, तो शेकिंग ऑफ ट्री, शेकिंग ऑफ ब्रांचेस इज द ऑप्शन कि इसके फ्रूट्स को जो है वो तोड़ा जा सके, और इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। नेक्स्ट क्रॉप वी हैव जैकफ्रूट. Artocarpus heterophyllus is the botanical name. Belongs to the family Moraceae. इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n4x56. ये एक टेट्रापोलाइड है. इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है इंडो-मलायन रीजन. The jackfruit is the national fruit of Bangladesh and Sri Lanka. जैसे हम कंसीडर करते हैं मैंगो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, उसी तरीके से दिस इज अ नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश एंड श्रीलंका. Ripe fruits are eaten raw, canned, frozen in form of chips, और जो सीड्स हैं वो बॉयल किए जाते हैं या रोस्ट किए जाते हैं. अनराइप फ्रूट्स को कुक किया जाता है एज वेजिटेबल. तो मल्टीपल यूजेस हैं इसके. इन साउथ इंडिया जैक फ्रूट्स आर क्लासिफाइड एज 2 जनरल टाइप्स. 2 टाइप होते हैं इसमें. एक है कूजा चक्का, द फ्रूट्स ऑफ विच हैव स्मॉल फाइब्रस सॉफ्ट मशी बट वेरी स्वीट कार्पल्स. एंड नंबर 2 इज कूजा बजम, more important commercially with crisp carpers of high quality known as Varika. Popular varieties हैं सिंगापुर, सिलोन, सफेदा, खाजा, भूसीला और हांडिया. इसमें हजारी भी एक कल्टीवार है इम्पॉर्टेंट. देन प्रोपिगेशन इसका पैच बडिंग से होता है, विंड पॉलिनेटेड है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉलीफ्लोरस इन नेचर. यहाँ भी कॉलीफ्लोरी होती है, स्टेम पे बेयरिंग होती है इसमें भी. अगली क्रॉप है हमारी लोकार्ड. बोटानिकली इट इज नोन एज एरियोपोट्राया जेपोनिका. इट बिलोंग्स टू द फैमिली रोजेसी. ओरिजिन चाइना में है, और ये एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, स्ट्रिक्टली सब ट्रॉपिकल क्रॉप. इंपॉर्टेंट कल्टीवार्स हैं गोल्डन येलो, इम्प्रूव गोल्डन येलो, पेल येलो, लार्ज राउंड, टेम्स प्राइड, सफेदा, फायरबॉल, मेमोथ, गोल्ड नगेट, and it is also known as Japanese plum or Chinese plum, और as well as in पीपा भी इसको कहते हैं in China. And the locard is low in sodium and high in vitamin A, vitamin B6, dietary fiber, potassium and manganese. तो जैसा आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये इसका फ्रूट है. Next important crop we have Annona, or it belongs to the family Annunaceae. Actually Annona एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, जो कि हैं Annona squamosa जिसको शरीफा या सीताफल बोलते हैं, Annona cherrymola जिसको चेरीमोला बोलते हैं, Annona atimoya which is a hybrid between these two, squamosa and cherrymola, Annona glabra which is known as pond apple and it is used as a rootstock, Annona reticulata which is known as custard apple or bullock's heart or ramphal, Annona muricata which is known as soursop, and sometimes it is also called सीताफल. तो ये सारा जो स्पीशीज है these are all अनोनास, इनको अनोना ग्रुप में काउंट करते हैं, और मेडिसिनल वैल्यू भी है कई अनोनास की. इसके इम्पॉर्टेंट कल्टीवार्स हैं शुगर एप्पल, बारानगर और बारबाडोस, ब्रिटिश बुनिया, ब्रांडी, एस्लेंडर, रेड सीताफल, पिंक मैमथ्स एंड अफ्रीकन प्राइड. और नेक्स्ट वी हैव टैमरिंड. टैमरिंड यानी कि इमली, चटनी बनाने में, सॉसेस बनाने में और बहुत सारी होम रेसिपीज बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. Botanically it is known as Tamarindus indica, belongs to the family Fabaceae. Perhaps this is the only plant which is belonging to this Fabaceae or Leguminosae family. Otherwise इस जो family की members हैं वो ज़्यादातर vegetables होती हैं. Origin
ट्रॉपिकल अफ्रीका से है एंड द फ्रूट इज एन इंडेhiscent legume. Sometimes it is called pod also. And fruit contains tartaric acid, जैसे इसका major acid tartaric acid है. In some crops it is oxalic acid. In some crops it is citric acid. In some crops like temperate fruits it is malic acid. So here it is tartaric acid and it is rich in sugar, vitamin B and calcium as well. Commercially it is propagated through vine grafting or shield or tea budding or air layering may be used to propagate the desirable cultivars. So this was all about this tamarind. और इसके uses हमें पता है और इसको कई बार जैगरी solution के साथ में boil किया जाता है और फिर इससे tamarind leather भी बनाया जाता है. So our next crop is fig, अंजीर जिसे कहते हैं. अंजीर which is a rich source of iron and fibers known as Ficus carica. फाइकस जीनस को बिलोंग करता है, जिस जीनस के पीपल बरगद होते हैं. मोरेसी फैमिली का है. मोरेसी फैमिली को बिलोंग करने वाला एक और फ्रूट क्रॉप है, वो है मलबरी. मलबरी का जो कल्टीवेशन है वो सिल्क प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है. एज सच फ्रूट की तरह इसको बहुत कम ग्रो किया जाता है इंडिया में, पर इसमें दो तरह के वेरिएंट्स होते हैं, एक जिसमें लॉन्ग फ्रूट होता है और एक जिसमें स्मॉल फ्रूट होता है. So Moraceae also have one another fruit crop, mulberry, apart from this fig. Origin Middle East और Western Asia से है. Major growing countries हैं Turkey, Egypt, Morocco, Algeria and Iran. The plants are gynodioecious and functionally dioecious and deciduous also. The complex inflorescence consists of a hollow fleshy structure denominated as सिनकोनियम. और ये हॉलो स्ट्रक्चर ही है, इसी के अंदर एक वैस्प जो है वो हार्बर करता है और वही एक पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है. एंड दिस वैस्प इज नोन एज ब्लास्टोफेगा पिसेंस. तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉलिनेशन का मोड है कि वास्ट पॉलिनेशन कौन से क्रॉप में होता है, तो फिग में होता है. और इसका फ्रूट टाइप है इटारियो ऑफ डुप्लेट्स. ये भी एक तरह का एग्रीगेट फ्रूट है. पॉपुलर कल्टीवार्स हैं ब्राउन टर्की, आइस क्रिस्टल, ब्लैक मिशन. इसमें दो तरह की क्रॉप होती हैं. एक क्रॉप जिसमें पॉलिनेशन नहीं चाहिए, यानी कि विदाउट पॉलिनेशन जो है पार्थिनोकार्पिकली फॉर्म हो जाता है फ्रूट, और एक में पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है. तो आपकी जो फर्स्ट क्रॉप होती है दैट इज़ नोन एज ब्रेबा क्रॉप. और तीन तरह की फिग होती है इसलिए. कॉमन फिग जिसमें विदाउट पॉलिनेशन फ्रूट सेट होता है, स्मरना फिग जिसमें पॉलिनेशन चाहिए, और आपकी सैन पेड्रो फिग जिसमें दोनों तरह का मोड है, एक क्रॉप में पॉलिनेशन चाहिए, एक में पॉलिनेशन नहीं चाहिए. Now there are other some minor fruit crops जो कि बहुत ही स्मॉल स्केल पर इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं, और इनके जो ट्रीज़ हैं वो यूजुअली एवेन्यू प्लांटेशन की तरह लगाए गए हैं या फिर नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं. वो है मैंगोस्टीन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ फ्रूट्स बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फ्लेवर एंड टेस्ट. Botanically it is known as Garcinia mangostana. It belongs to the family Guttiferae. And this is one of the slowest growing fruit crop. इसका ट्री बहुत ज़्यादा स्लो ग्रो करता है. परसिमोन और जापानीज मेल्डर भी बोल देते हैं इसको कभी कभी. डायोस्पायरस काकी इसका बोटानिकल नेम है. इट इज़ नेटिव टू चाइना, बिलोंग्स टू द फैमिली एबिनेसी. टू टाइप के कल्टीवार होते हैं इसमें, एस्ट्रिंजेंट और नॉन एस्ट्रिंजेंट. तो एक तरह का लेटेक्स जैसा इसके अंदर होता है, उसकी वजह से ये एस्ट्रिंजेंसी होती है, और राइपनिंग पर ये एस्ट्रिंजेंसी जो है कम हो जाती है. इंपॉर्टेंट कल्टीवार्स हैं जीरो और फूयू. पैशन फ्रूट पैसिफ्लोरा इड्यूलिस. पैसिफ्लोरी सी फैमिली को ये बिलोंग करता है. इसका फ्रूट टाइप होता है पेपो. तो परहैप्स इट इज़ द ओनली फ्रूट क्रॉप जो कि पेपो टाइप की है, वरना पेपो वाले आपके जितने भी हैं वो कुकुरबिट्स हैं, और कुकुरबिट्स आपके वेजिटेबल्स में क्लासिफाई होते हैं. इट हैज़ द ओरिजिन फ्रॉम ब्राज़ील. और फिर है रामबुटान, निफेलियम लिपेसियम, सैपिंडेसी फैमिली यानी कि लीची वाली फैमिली को बिलोंग करता है. इट इज़ अ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया. और अगर आप इसके फ्रूट को देखें तो ये कुछ कुछ लीची की तरह दिखता है, एक्सेप्ट जो ट्यूबरकल्स हैं वो इलोंगेटेड हैं. The other fruit crops we have olive. Olea europea is the botanical name,
एंड यूरोपियन ओलिव इसको कहा जाता है, और दिस इज ग्रोन फॉर इट्स फ्रूट एंड ऑयल। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ओलिएसी। ये एक एवरग्रीन श्रब है, फ्रूट इसका ड्रूप होता है और लार्जली यूरोपियन यूनियन में कल्टीवेट किया जाता है। और लोंगान भी लीची की तरह दिखने वाला एक फ्रूट है, सैपिंडेसी फैमिली को ही ये बिलोंग करता है। इसका बोटानिकल नेम है डिमोकार्पस लोंगान और ये नेटिव है ट्रॉपिकल एशिया और चाइना का। थैंक यू।